हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन यूके। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सितंबर इनटेक या फिर जनवरी इनटेक में आने वाले हैं, तो ऐसे कौन से रीज़न हैं, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो अगर आप यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल के जो आपके चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो कुछ मिस्टेक्स हैं आपको अवॉइड करनी है अपने होल प्रोसेस में, जो भी आप वीज़ा का प्रोसेस लेते हो, चाहे ऑफर लेटर से लेके हो आपका वीज़ा अप्रूवल तक। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। सो आज की वीडियो में वही डिस्कस करूँगी आपके साथ में। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि आपके जो बैंक अकाउंट में आपके सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। तो वो आपको क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप यूके में रहते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास में मतलब कोर्स आपका जो फर्दर जो कोर्स सेमेस्टर में आपकी फ़ीस जो पे करनी है वो आपके पास में उसके लिए पैसे ना हो। तो वही चीज़ अब वो वेरीफाई करते हैं कि इन केस अगर आप यहाँ यूके में आ जाते हो तो आपके पास में सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए अपने आप को मैनेज करने के लिए। सो एक जो है और एक और चीज़ जो है वो है कि अगर आप जो सफिशिएंट फंड्स दिखा रहे हो तो वो जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो 28 डेज़ मतलब 1 मंथ पुरानी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और 1 दिन पहले आपने फंड्स ट्रांसफ़र कर लिए, कहीं से मैनेज कर लिया। तो ये ऐसा मतलब इस केस में आपका जो वीज़ा का मतलब वो रिफ्यूज़ कर देंगे, आपको वीज़ा नहीं देंगे। सो गाइस सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास में मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको मतलब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि मतलब स्टडी करने के बाद में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि आप अपनी कंट्री में वापस जाएँगे या यहीं पे। तो इस केस में भी आपको मतलब वैलिड आंसर देना है कि हाँ, यहाँ पे आप ये स्टडी कंप्लीट करके इस फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस लेके तो आप अपनी कंट्री में वापस जाओगे। तो वहाँ मतलब उनको ये नहीं होना चाहिए कि आप परमानेंटली मतलब आप सोच के आ रहे हो कि आप यहीं पे रहने वाले हो, तो उनको ये भी मतलब एक इम्पैक्ट पड़ता है कि तो इस केस में भी मतलब वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं अगर आप वैलिड उनको रीज़न नहीं दे पाते हैं। सो गाइस थर्ड रीज़न इज़ कि अगर आप मतलब आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। तो अगर आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आपका जो सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास में कोई भी ऐसा नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज प्रूव करने के लिए, तो उस केस में भी वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूके में मतलब फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश है। तो अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो आप यहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे? तो इस केस में भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाते हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो वीज़ा प्रोसेस में, तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम ओरिजिनल होने चाहिए। कुछ कुछ भी मतलब पहले क्या था कि बहुत से लोग ऐसे थे कि मतलब फॉल्स जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके वो अप्लाई कर देते थे। तो अभी जो यूके की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, तो मेक श्योर कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो और वैलिड हो। तो उस केस में भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है तो आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइस इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट वो ये है कि जब आप किसी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप उस कोर्स को आपने क्यों चूज़ किया है, आपने उस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया है। तो आप ऐसे कुछ आंसर बता सकते हो कि इसकी रेटिंग अच्छी है इस यूनिवर्सिटी की, तो आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चंस आपसे आपके पास में आंसर्स होने चाहिए। अगर आपको उनको थोड़ा-सा भी डाउट होता है कि आपके पास में क्लियर आइडिया नहीं है कि आप ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हो, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया है, तो इस केस में भी आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइस मेक श्योर कि ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं तो वो आपको अच्छे से मतलब उसका पता हो और आप ये सब गलतियाँ नहीं करें, ताकि आपका जो वीज़ा है वो आपका रिफ्यूज़ ना हो। सो गाइस यही था आज के वीडियो में। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।